जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, आप जगत में क्या कहकर आए थे? भगवान से प्रतिज्ञा भंग करना कितना बड़ा पाप है। धन यौवन अस्थिर है, केवल भगवत प्रेम और भक्ति ही स्थिर है। उन्हें प्राप्त करना चाहिए साधक को। मन रूप नट को भगवत चरण रूपी स्तंभ पर चढ़ाते रहने से ही इसकी चंचलता मिटती है। इस असार संसार में केवल राम नाम ही सार है। संसार की असारता पुराने खंडहरों और शमशानों को देखने से प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। समुद्र के जल में नमक, काठ में अग्नि और दूध में घी जिस प्रकार रम रहा है, उसी प्रकार परमात्मा सब में रम रहा है। उसी के नित्य ध्यान से कल्याण की प्राप्ति होती है। आप मालिक को इसलिए भूल रहे हो, आप मालिक को किस लिए भूल रहे हैं? मालिक यहाँ पर भगवान के लिए यूज़ किया है। आप मालिक को किस लिए भूल रहे हैं? स्त्री, पुत्र, धन किस काम आएंगे? प्राणों के निकलने के समय कोई सहायता नहीं कर सकेगा, साथ तो शरीर भी नहीं जाएगा। जो कुछ किया जाता है वही साथ जाता है। आप उस प्रभु से मैत्री क्यों नहीं करते? उसके समान प्रभु और प्रेमी और कौन मिलेगा? ऐसा हितैषी दूसरा कौन होगा? उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मात बंधु कौ नाही। सब मतलब की मनवार करने वाले हैं। फिर आप उस प्रभु से प्रेम क्यों नहीं करते? प्रभु तो आपसे कुछ भी नहीं मांगते, केवल उसे हर समय स्मरण रखना चाहिए। उसके नाम का जप और ध्यान ही सार है। जप करने से ध्यान अपने आप होने लगता है। आपके ये सब पदार्थ किस काम आएंगे? एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है। जो कुछ ले सकें सो शीघ्र ही ले लेना चाहिए। अमूल्य श्वासों को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। अपने स्वार्थ के लिए किसी से सेवा नहीं करानी चाहिए। स्वार्थ ही पाप की जड़ है। अपने धर्म की तरफ देखना ही मनुष्य का कर्तव्य है। रुपए पैसे की तो बात ही कौन सी है। चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, परंतु एक प्रभु का भरोसा करके और सबका आश्रय छोड़ देना चाहिए। भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। फिर चिंता क्या है? उसकी प्राप्ति में लगन, उसकी प्राप्ति की लगन में चाहे सब कुछ चला जाए। नारायण होवे भले जो कुछ होवनहार, हरि सो प्रीति लगाए के फिर कहा सोच विचार। लगन लगी सब ही कहें, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। भगवान की राजी से यदि हमें नरक भोगना पड़े तो उसे भी आनंद से भोगना चाहिए। जो कुछ होता है सो प्रभु की नज़र में होता है। जब उसकी नज़र से परे कुछ भी नहीं होता, तब फिर चिंता करके उसकी शरण में दोषी क्यों सिद्ध होना चाहिए? वह सभी जगह स्वयं सगुण या गुणातीत रूप से मौजूद है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। जो कुछ हो सो देखता रहे। प्रभु जो कुछ करे उसे ही आनंद से स्वीकार करना चाहिए। उसके विधान पर मैला करने से वह कैसे संतुष्ट हो? केवल उसके नाम का जप करता रहे, फिर ध्यान अपने आप ही हो जाता है। थोड़े से शब्दों में प्रेम और शरण का भाव लिखा गया है। जब चित्त उदास हो तभी साधक को इन बातों को सुन लेना चाहिए। भगवान से प्रेम होने का उपाय। तुमने भगवान में प्रेम होने का उपाय पूछा सो ठीक है। प्रेम होने के बहुत से उपाय हैं जिनमें कुछ लिखे जाते हैं। पहला, अगर आपको भगवान से प्रेम करना है तो भगवत भक्तों द्वारा श्री भगवान के गुणानुवाद और उनके प्रेम तथा प्रभाव की बातें सुनने से अति शीघ्र प्रेम हो सकता है। भक्तों के संग के प्रभाव में शास्त्रों का अभ्यास ही सत्संग के समान है। दूसरा, श्री परमात्मा के नाम का जप निष्काम भाव से और ध्यान सहित निरंतर करने के अभ्यास से भगवान में प्रेम हो सकता है। तीसरा, श्री परमात्मा के मिलने की तीव्र इच्छा से भी प्रेम बढ़ सकता है। चौथा, श्री परमात्मा के आज्ञा अनुकूल आचरण करने से, उनके मन के अनुसार चलने से भगवान में प्रेम हो सकता है। शास्त्रों की आज्ञा को भी परमात्मा की आज्ञा समझनी चाहिए। और पांचवा, भगवान के प्रेमी भक्तों से सुनी हुई
और शास्त्रों में पढ़ी हुई श्री परमात्मा के गुण, प्रभाव और प्रेम की बातें निष्काम भाव से लोगों में कथन करने से भगवान में बहुत महत्व का प्रेम हो सकता है। इन पांचों साधनों में से यदि एक का भी भली भांति आचरण किया जाए तो भगवान में प्रेम होना संभव है। मान अपमान को समान समझकर निष्काम भाव से सबको भगवान का स्वरूप जानकर सबकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवत कृपा से अपने आप ही प्रेम हो सकता है। सब में भगवान का भाव होने पर किसी पर भी क्रोध नहीं हो सकता। यदि क्रोध होता है तो समझना चाहिए कि अभी वह भाव नहीं हुआ। चित्त में कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो उसी में आनंद मानना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ भगवान की आज्ञा से उसके मत के अनुकूल ही होता है। यदि प्रभु के अनुकूल होता है तो फिर हमको भी उसकी अनुकूलता में अनुकूल ही रहना चाहिए। उस परमात्मा के प्रतिकूल और उसकी आज्ञा बिना कुछ भी होना संभव नहीं। इस प्रकार निश्चय करके प्रभु की प्रसन्नता में प्रसन्न होकर सब समय आनंद में मग्न रहना चाहिए। सब समय आनंद में मग्न रहना चाहिए। जय श्री राधे।